नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के अद्भुत और अनोखे इंजीनियरिंग नमूनों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे समुद्र में पुल कैसे बनता है और इन पुलों की अद्भुत इंजीनियरिंग के बारे में। ये संरचनाएं सिर्फ तकनीकी चमत्कार ही नहीं हैं, बल्कि इंसानी रचनात्मकता और संकल्प का जीवंत उदाहरण भी हैं। तो चलिए, जानते हैं इस दिलचस्प विषय के बारे में विस्तार से। समुद्र में पुल कैसे बनता है? समुद्र में पुल बनाना तकनीकी दृष्टि से सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। प्लानिंग और डिजाइनिंग। सबसे पहले इंजीनियर एक विस्तृत योजना तैयार करते हैं। इसमें समुद्र की गहराई, पानी का प्रवाह, हवा की गति और संभावित भूकंप या सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं का आकलन किया जाता है। इसके बाद पुल की डिजाइन तैयार की जाती है, जिसमें तय किया जाता है कि पुल को कैसे स्थिर रखा जाएगा। फाउंडेशन या नींव डालना। समुद्र में पुल की नींव डालना सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए समुद्र की सतह पर बड़े बड़े पाइप्स या पाइल्स गाड़े जाते हैं। इन पाइल्स को समुद्र की सतह के नीचे मजबूती से स्थापित किया जाता है ताकि पूरा पुल स्थिर रहे। कभी कभी इन पाइल्स को समुद्र के तल में सैकड़ों मीटर गहराई तक गाड़ा जाता है। सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण। नींव डालने के बाद पुल के मुख्य भाग यानी सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण शुरू होता है। इसमें पुल के खंभे, गाटर और पुल की सड़क तैयार की जाती है। सुपरस्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह भारी से भारी ट्रैफिक और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सके। सुरक्षा और स्थायित्व परीक्षण। निर्माण के बाद पुल के हर हिस्से का गहन परीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पुल स्थिर और सुरक्षित है और लंबे समय तक बिना किसी समस्या के काम कर सके। सुविधा और आर्थिक विकास। समुद्र में बने इन पुलों से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। भौगोलिक कनेक्टिविटी। ये पुल दूरस्थ इलाकों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिससे परिवहन में आसानी होती है। इसका सीधा फायदा व्यापार और पर्यटन को मिलता है। लोग जल्दी और सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। समय और ईंधन की बचत। इन पुलों से यात्रा का समय काफी कम हो जाता है। पहले जहां घंटों का सफर होता था, वहां अब मिनटों में पहुंचा जा सकता है। इससे ईंधन की भी बचत होती है, जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। आर्थिक विकास। इन पुलों के माध्यम से जुड़े इलाकों में आर्थिक विकास तेजी से होता है। नए उद्योग, व्यापार और पर्यटन के अवसर बढ़ते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि होती है। लोगों का रुझान और आकर्षण। समुद्र में बने ये पुल केवल एक यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पर्यटन स्थल बन गए हैं। इनकी भव्यता और डिजाइन ने इन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया है। लोग दूर दूर से इन पुलों को देखने और उनके ऊपर से गुजरने के लिए आते हैं। ये पुल इंसानी रचनात्मकता का बेहतरीन नमूना है, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आश्चर्यजनक नमूने। विश्व भर में कई ऐसे पुल हैं जो अपनी अनूठी इंजीनियरिंग और भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें भारत का बांद्रा वर्ली सी लिंक प्रमुख है, जो मुंबई के समुद्र पर बना हुआ है। यह पुल न केवल मुंबई की यातायात समस्या को हल करता है, बल्कि इसकी डिजाइन और निर्माण भी एक अद्भुत तकनीकी उपलब्धि है। इसी तरह कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, जो हुगली नदी पर बना हुआ है, एक ऐतिहासिक धरोहर है और इंजीनियरिंग का अद्वितीय नमूना है। ये पुल न केवल संरचना के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ये थे समुद्र और नदी में बने कुछ अद्भुत पुल, जिनकी इंजीनियरिंग न केवल अद्वितीय है, बल्कि ये पुल हमारे देश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये पुल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और दिखाते हैं कि इंसान की सोच और तकनीकी क्षमता कितनी ऊंचाइयों को छू सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप किस पुल के बारे में और जानना चाहेंगे। धन्यवाद।